Today we will discuss Narayan's biography and his important work which he has given. R.K. Narayan's full name was Rashipuram Krishnaswamy Iyer Narayan Swamy. Rashipuram was the name of the village where he has taken born. और ये कृष्णा स्वामी was his father's name. So the full name of R.K. Narayan was राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी एंड फादर्स नेम वाज कृष्णा स्वामी. इनके पिताजी का नाम कृष्णा स्वामी अय्यर था और जो कि एक स्कूल में मैसूर के स्कूल में टीचर थे. सून आफ्टर नारायण's birth his father got job of school teacher in Mysore. He was born in Madras which is in present time Tamil Nadu on 10th October 1906 में जो है इनका बॉर्न हुआ था और इनकी मदर का नाम गैनाम्बल था. ही हैव 7 brothers एंड 2 sisters. ये कुल मिला के 8 भाई बहन थे. ये दूसरे नंबर के थे. 6 भाई और 2 बहनें. ही वॉज सेकेंड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. एजुकेशन इनकी R.K. नारायण वॉज नेवर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. वो कभी अच्छे स्टूडेंट नहीं थे और फेल्ड इन बोथ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, है ना. पास्ड BA एट द एज ऑफ 24. और ये कभी भी अच्छे विद्यार्थी नहीं थे अपने जीवन में और जो है कई बार ये फेल हुए. 2 बार फेल हुए इंटर में भी और जो है मैट्रिकुलेशन में भी. और 24 ईयर में इन्होंने BA किया. These failures in the field of education affected his life and he became shy, reserved and different, an introvert, नॉट एन एक्सट्रोवर्ट. यानी कि ये आंतरिक प्रवृत्ति के व्यक्त हो गए, एकदम साई नेचर के हो गए, है ना, और एकदम रिजर्व रहने लगे क्योंकि लोग इन्हें कंडेम करते थे. तो इसलिए जो है कि बार बार उनकी ज़िंदगी में फेलियर, ओनली फेलियर. तो इस तरह ये साई नेचर के हो गए. और लेकिन जो है आगे जो है इन्होंने बहुत फेम गेट किया. एवर सिंस ही हैज़ बीन नेक्स्ट टू मॉडेस्ट एंड रिजर्व्ड. आगे देखिए. इट इज़ सेड दैट वंस ही ट्राइड टू पुट एन एंड टू हिज लाइफ बाय कमिटिंग सुसाइड. एक बार जो है अपने जीवन से तंग आकर इन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी. लव एंड मैरिज. R.K. नारायण वाइफ रजम द ब्यूटीफुल ऑफ द गर्ल ही वेंट स्टेट टू द गर्ल्स फादर. और ये इनकी पत्नी का नाम क्या था? रजम था. यहाँ पे इन्होंने खुद कन्फेस किया था एक जगह पे और लिखे थे नारायण यहाँ पे मेट हिज फ्यूचर वाइफ रजम इन 1935 में मिले एंड फेल इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट. नारायण हिमसेल्फ डिस्क्राइब द मीटिंग वाइल आई वॉज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ अ बिग सिटी मेल देयर. आई सॉ अ गर्ल अबाउट 18 साल की लड़की को उन्होंने देखा, है ना. शी वॉज टॉल, स्लिम एंड हैड अ क्लासिकल फीचर्स बट हर फेस हैड द फिनिश एंड परफेक्शंस ऑफ स्कल्पचर. इस तरह जो है अप्रिशिएट किए हैं कौन? नारायण जी अपनी पत्नी के बारे में. व्हेन ही हैज़ फॉल फर्स्ट टाइम एट फर्स्ट साइट. और देखिए आगे, यानी कि हिज पेरेंट्स वर मच इम्प्रेस्ड बाय द नारायण्स फ्रेशनेस. और ये डायरेक्टली जाकर जो है प्रपोज किए मैरिज के लिए उनके घर पर, नागेश्वर जो है अय्यर के यहाँ, ठीक है. नागेश्वर अय्यर इनके फादर इन लॉ थे R.K. नारायण के एंड द फादर ऑफ रजम. और बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस भी हुए और उन्होंने प्रेडिक्ट किया, भविष्यवाणी किया एस्ट्रोलॉगर के रूप में कि जो है नारायण वुड रेदर बी फॉर द पॉलीगैमिस्ट आर विडोवर आफ्टर मैरिज. यानी कि शादी के बाद या तो विडोवर हो जाएंगे या पॉलीगैमिस्ट, यानी कि एक से ज़्यादा शादियाँ करेंगे. अबाउट अर्ली लाइफ एंड कैरियर. व्हेन नारायण कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन. जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया 1930 में, ही देयरफॉर एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ क्लर्क इन मैसूर secretariat. Then he became a teacher in village school but not satisfied with the job. क्योंकि बेटा ये किसी भी जॉब से इसलिए सेटिस्फाई नहीं थे बिकॉज ही डजंट टेक इंटरेस्ट इन दैट. और इनका इंटरेस्ट किस में था? राइटिंग में था, है ना. फादर वॉज अ स्कूल टीचर, है ना, एंड हैड अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट. परिवार बड़ा था. द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फैमिली वॉज नॉट साउंड. When Narayan completed his graduation in 1930, he was asked to take a job to improve the condition of
फैमिली, है ना। उनसे कहा गया कि जॉब को अटेंड कर ले जिससे कुछ अर्निंग हो, जिससे परिवार की स्थिति को सुधारा जा सके। ही देयरफॉर एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ, सबसे पहले क्लर्क में मैसूर, क्लर्क की जॉब इन्होंने की मैसूर में सेक्रेटरीट के, और फिर उसके बाद जो है ये टीचर बने एक विलेज के स्कूल में। लेकिन वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे बिकॉज ही वॉन्टेड टू बिकम अ ग्रेट राइटर, है ना। सो ही हैव गिव अप द जॉब ऑफ द स्कूल टीचर and decided and devoted himself all his time to writing. His father was against this idea because that was the time which was not fit for a writer as a being a Indian. उनका कहना ये था कि एज अ राइटर ही कुड नॉट अचीव सक्सेस एज अ राइटर इन इंग्लिश। कहते थे कि जो है इंग्लिश राइटिंग में जो है तुम सक्सेस नहीं गेट करोगे, इस तरह वो बिलीव करते थे इनके फादर, है ना। तो इसके लिए उनको स्कोल्ड भी करते थे। बट नारायण रिमेन्स फर्म in his decision and started writing novels with a great confidence and soon he attained considerable success as a novelist and short story writer. लेकिन इनका जो अटैचमेंट था, इंक्लाइनिंग थी, उससे इन्होंने ग्रेट सक्सेस गेट किया और बिकम अ ग्रेट राइटर ऑफ स्टोरी एंड नॉवल। डोमेस्टिक लाइफ बेटा इनकी हाँ अर्ली लाइफ कैरियर हो ही गया। अबाउट अर्ली लाइफ एंड कैरियर में नारायण कंप्लीटेड, ये तो हो ही गया। आगे देखिए यहाँ पे ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रैहम ग्रीन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ही हैज़ अ क्लोजली compared with William Faulkner. Yeah, William Faulkner, he was an American writer and he is compared with William Faulkner. He also present a original theme which is presented by the R.K. नारायण। हार्डी भी एक रीजनल राइटर ही थे लेकिन उनके साथ इनकी कंपेयर नहीं की जाती है बिकॉज द थीम ऑफ द फॉकनर एंड द नारायण वॉज द सेम, सो ही इज़ क्लोजली कंपेयर्ड विथ फॉकनर, है ना। इन्हीं के साथ इनका कंपेयर किया जाता है। ये अमेरिकन राइटर थे और एक फ्रेंच राइटर गार्डी मस्पेशन से भी इनका कंपेयर किया जाता है। देन डिसाइडेड टू डिवोटेड ऑल हिज टाइम टू राइटिंग, इस तरह वो डिवोटेड हो जाते हैं और इन्होंने एक फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन को अपना जो है प्लेस बनाया है अपने नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी के लिए, जिसे क्या नाम दिया है, मालगुडी। और मालगुडी पोर्टमेंटू ऑफ टू बेंगलोर लोकेलिटीज़ है। पोर्टमेंटू ये ऐसा वर्ड होता है जैसे इसमें देखिए बेटा मेलिस वर्म लिखा है और बेशवाना गुडी लिखा है। दोनों वर्ड का देखो मेलिस वर्म MALL को इसको बिगनिंग का 2-3 वर्ड ले लिया, आगे का 2-3 वर्ड है ना, और पीछे का गुडी ले लिया है इसका बेशवाना गुडी का, और दोनों को मिला के पोर्टमेंटू बन गया, यानी कि 2 मिला के एक मीनिंग, है ना। तो इसी तरह इन्होंने अपने जो है फिक्शनल लोकेशन किसको प्रेजेंट किया, मालगुडी को, और उसे जो है कहाँ से लिया था, बेंगलोर की लोकेलिटी से, मेलिसवर्म एंड बेशवाना गुडी से। और यहाँ देखिए और उनकी डोमेस्टिक लाइफ वैसी ही थी कि रज़म से इन्होंने शादी की और उसके बाद इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम हेमा था। और आफ्टर सम टाइम्स हिज डियर वाइफ डाइड ऑफ टाइफाइड इन 1939 विद इन 5 years. As a novelist, Narayan attained immense success. His novels Swami and Friend, The Bachelor of Art and The Dark Room were published. Swami and Friend, the novel which is given by him, is a great novel. It is a type of novel proved to be very popular and famous. It brought a name and fame to him and opened the gates of success for him. It was regarded by the critics as a great work of art. Pramod Verma, Graham Greene and the Compton Mackenzie praised the novel a great deal. इस तरह जो है प्रेस किया गया इनके नावल को, है ना। द नावल इज़ रिमार्केबल फॉर द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड हिज डिपिक्शन ऑफ द कैरियर वर्ड ऑफ स्कूल बॉयज़ in a realistic manner. The characterization is also marvelous from the point of view plot construction, and the novel is notable. And The Bachelor of Art, another novel which is given by him, is a novel dealing with college life. The hero of novel, Chandan, a good college debater, impressed the secretary in debate. He falls in love with a Malti but cannot marry
Due to opposition from his mother, he became a sannyasi, but after some times he enters family life and marries a girl chosen by his parents. He became a new paper correspondent. He tells people that there is no need of marriage except for sexual satisfaction and of home and the family, है ना, इस तरह जो है एक्सप्रेस किए। और आगे देखिए नेक्स्ट इनका जो है क्या था नॉवेल, द डार्क रूम। द डार्क रूम इज़ अ लेमेंट ऑन द डिसहार्मोनी ऑफ डोमेस्टिक लाइफ। और इसमें जो है इसी तरह उन्होंने प्रेजेंट किया है Ramayani, a branch manager of an insurance company, is the hero of the novel. His wife was Savitri and his 3 children were Babu, है ना, कमला एंड सुमति, है ना, ये 3 बच्चे थे उनके। और इन द लेटर पार्ट ऑफ द नॉवेल he expressed that insurance organizer enters. He falls in love with her. Savitri becomes sad and tries to commit suicide, but she is saved by the blacksmith. She becomes back to her house. As Ramayani does not change himself, Savitri lives a miserable life. This a common Indian story of upper middle class. Shantabai and Ramayani are realistic character. ड्यूरिंग दिस पीरियड, यहाँ पे ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिकेट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ रेजम, है ना, यहाँ पे कर लीजिएगा। ही एडिटेड ओनली अ जर्नल द इंडियन थॉट्स एंड प्रोड्यूस्ड द वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज मालगुडी डेज, है 1941 में, एंड डाडू अदर्स स्टोरीज इन 1943 एंड साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज इन 1944. Or some important works which is given by R.K. Narayan is present here. Narayan's next novel, The English Teacher, appeared in 1945. And after that, An Astrologer's Day and other stories, Mr. Sampath. यहाँ पे Astrologer's Day which come during the time of the 1947. Mr. Sampath come in 1949. The Financial Expert come in 1952. The Financial Expert, it is a story about the rise and fall of the financial wizard, है ना। और आगे ये देखिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट के बाद वेटिंग फॉर महात्मा, The Guide is a great work which is given by him. It is the most popular novel of R.K. Narayan. The writer got the Sahitya Academy Award for it in 1961. 1958 में इसे प्रेजेंट किया गया गाइड को इनके द्वारा, और 1961 में इन्हें इसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। द गाइड इज़ अ स्टोरी ऑफ राजू हु प्लेज अ सेवरल रोल इन हिज लाइफ एज अ वेंडर, अ गाइड, अ एडल्टरर, अ मैनेजर ऑफ डांसिंग गर्ल, अ चीट, a prisoner and a murdered saint. He is known as the Railway Raju. Once he became a guide for a rich couple, Macro and Rosie. He thought Rosie was not loved by her husband, so he fell in love with her. She was a good dancer and she was more and better trained dancing by Raju. She became a famous dancer. Raju and Rosie lived as husband and wife in the house. Rejected by Raju, mother who objected to their relationship, Rosie husband Macro returned all her jewelry and money to her. He forged the signature of Raju and was punished to imprisonment. Coming out of jail, he cut off all relationship with the past and started his new life as a saint or Mahatma. The village Mangala, where he was living as a saint, was caught in the grip of drought. He had to fast for 11 days. On the 12th day, he sat in the water of river, foretelling that the rains was falling on the hills and coming under his feet. इस तरह उन्होंने प्रेडिक्ट किया. The writers
technique of craftsmanship is a notable. He has unified different episodes. The technique is a mixture of the fiction, the drama, and the film technique. The conception of the tragedy is weak. The hero doesn't attract the sympathy and admiration of the readers. The novel is pensive comedy. The narrative is simple but told in a present past manner. The backstage life of Raju has dramatic effect. Come to next. Another work which he has given after the guide. Next Sunday, a collection of sketches and essays. My Dateless Diary. My Dateless Diary come during the time of the 1960, and the sketches and essays come 1960. A collection of sketches and essays come during the time of the 1960. My Dateless Diary came in 1960. The Man-Eater of Malgudi in 1962. Gods, Demons and Other Stories in 1956. The Street Vendor in 1967, and A Horse and Two Goats come in 1970. The version of the Ramayana also present by him. And come to next, Narayan's fame and popularity. At present, Narayan is about 85. He enjoyed the good health and is busy in literary activities. 85 के हो गए और सब अच्छे से बिजी थे लिटरेरी एक्टिविटीज़ में. हिज नॉवल द गाइड वॉज गिवन द साहित्य अकेदमी अवार्ड. अभी पहले ही बताया कि 58 में इनके द्वारा प्रेजेंट किया गया है 1958 में, और 1960 में इन्हें साहित्य अकेदमी अवार्ड मिला. किसके लिए? गाइड के लिए. द नॉवल हैज़ बीन फिल्म्ड एंड अटेंड ग्रेट सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस. ही वॉज अवार्डेड द पद्म भूषण. पद्म भूषण इन्हें 1964 में मिला यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स. कन्फर्ड ऑन हिम द ऑनरेरी डिलीट की उपाधि इनके दी गई, ठीक है, 1967 में. एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉलोड शूट इन 1973 में. और जो है ही वॉज गिवन अ स्पेस इन द राइटर्स एंड देयर वर्क्स सीरीज बीइंग पब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश काउंसिल. ही विजिट टू यूएसए. गए यूएसए में 1956 में ऑन इन्विटेशन फ्रॉम द रॉकफेलर, है ना, फाउंडेशन के द्वारा. मैनी ऑफ हिज स्टोरीज एंड स्केचेस हैव बीन ब्रॉडकास्ट बाय द BBC चैनल के द्वारा जो है ब्रॉडकास्ट किया गया. और उसके साथ साथ ही हिज नॉवेल्स एंड स्टोरीज हैव अपीयर्ड इन द मैगजीन एंड जर्नल्स में भी इनकी जो है स्टोरियों को दिया गया, और बोथ इंग्लैंड एंड अमेरिका दोनों जगह. इन अमेरिका ही इज़ रिगार्डेड नेक्स्ट ओनली टू फॉकनर एंड द ग्रैहम ग्रीन. इनके जो है नेक्स्ट माने जाते हैं ग्रैहम ग्रीन और फॉकनर के. और पहले ही बताया कि जो है इनको कंपेयर किया गया है किससे? मच डी पैशन, फ्रेंच राइटर, और विलियम फॉकनर से. और इनकी ग्रैंड मदर बेटा इन्हें एक लव नेम से पुकारती थी. कॉल्ड हिम अ लव नेम बाय कुंजम्पा.